अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़श्ता कुछ अय्याम से चूँकि अय्याम क़ुरबानी चल रहे हैं तो क़ुरबानी के मुताल्लिक़ ही कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करने की कोशिश की जा रही है और अमल की नीयत से इंशाअल्लाह अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ दे। एक बात ज़हन में ये आई, जो क़ुरबानी के जानवर होते हैं, आपने देखा है कि लोग खुशी के साथ उसके पाँव में, उसके गले में हार पहना देते हैं, ऊपर हार डाल देते हैं, कोई कपड़ा वगैरह डाल देते हैं, उसके हुस्न को बढ़ाने के लिए, खूबसूरती के लिए, जो भी कह लो। खैर, असल बात जो तज़किरा करना है वो ये है कि जानवर को ज़बह करने के बाद जो कस्साब है उसको जो उजरत आपने तय की है, जो पैसे आपने तय किए हैं, उसके अलावा वो उस जानवर से कुछ ले सकता है या नहीं, इस बात का तज़किरा करना है। वो ये है कि हमने मिसाल के तौर पर 5,000 रुपया, 10,000 रुपया या जो भी उसके साथ उसकी कार्रवाई हमने तय कर ली है कस्साब के साथ, वो तो उसको हमने देनी ही देनी है। बहुत सारे कसाइयों को आप देखेंगे, वो जानवर की चर्बी जो है ना, वो अपना एक तोड़ा अलग रखा होता है, उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर पूछे। और हम भी कहते हैं जो हमने चर्बी क्या करनी है, चलो ठीक है। इस तरह नहीं, अपने हाथ से आप उस जानवर की चर्बी को, उसकी रस्सियों को, उसकी गानियों को, उसके गले में जो डाले हुए हार हैं वो, उसकी चमड़ी, ये सारा कुछ चूँकि सदका करना सुन्नत है, इसको आप अच्छी तरह से नशीन कर लें कि कहीं ये ना हो कि वो कस्साब जो है इसके कार्रवाई के उजरत पे उसको ले जाएं, वरना गुनाह होगा। हमने ये करना है कि उसको सदका करना है। सदक़े के अंदर वो कसाई भी ले जा सकता है, जो सदका नफली होता है, उसको आप इजाज़त दे दें, वो ले जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बात का लिहाज रखा जाए कि वो इजाज़त के बगैर कोई चीज़ भी आपके जानवर की नहीं ले जा सकता। आप उससे तय कर लें, आपने इतने पैसे लेने हैं, इस तरह हमारा जानवर फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक्त में करना है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, अपनी खुशी के साथ आप सारा पूरा बकरा दे दें, उसको सारी गाय उठा के दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये है कि उसको अपने निगरानी के अंदर अपने हाथ के साथ जो उसको देना है वो दे दिया जाए, और उसको इजाज़त ले के आपकी उस जानवर के रस्सियाँ उठाए, चर्बी उठाए, हड्डियाँ उठाए, या जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा आपकी इजाज़त के बगैर नहीं ले जा सकता। इसलिए कि ये सब कुछ सदका करना सुन्नत है। अगर वो सदक़े के लायक है उसको दे दिया जाए, वरना जहाँ भी जो ज़रूरतमंद मुस्तहिक हो, गरीब हो, बहुत सारे लोग सारा साल जो है यही हमारे जानवरों की क़ुरबानी की चर्बी जमा करके घी बनाकर यही बेचारे इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, उनको दे दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सदका ये सुन्नत है, ऐसे फजूल किसी को ना फेंक दिया जाए, डाल ना दिया जाए। और क़ुरबानी की खाल के मुताल्लिक़ सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि अपने दाएँ और बाएँ किसी मदारस में, ज़ाहिर मसरफ़ में इसको ख़र्च करना सुन्नत है। खाल की वक़्त ना होने की वजह से बहुत सारे कस्साब जो है ना वो बेदर्दी के साथ खाल उतारनी शुरू कर देते हैं कि उसको टुक लगा देते हैं, फाड़ देते हैं, काट देते हैं, ख़राब कर देते हैं। उन्हें मना किया जाए कि उसकी वक़्त है या नहीं है, बहरहाल हमने चूँकि अल्लाह के रास्ते में सदका देना है, उसको ख़राब ना किया जाए जहाँ तक मुमकिन हो। गलती से कोई छुरी लग जाए, कोई टुक लग जाए, फट जाए तो कोई बात नहीं है, बहरहाल जानबूझकर उसको ख़राब करके फेंक देना, चूँकि हमारे काम की भी नहीं है तो अब किसी और के काम भी ना आए, ये काम नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं देनी तो उसको दफनाना सुन्नत है, इस बात का ख़ास लिहाज रखा जाए। मालिक लम यज़ल हर बात को तवज्जो के साथ सुन के, अमल की नीयत से सुन के अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।